हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आप देखिए, आज आप सभी को सबसे पहले रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल हमारा दशहरे का पर्व है, तो कल आपकी छुट्टी रहेगी क्लास की। और देखिए, रामनवमी पे जो आज का हमारा विषय है, राम मंदिर के विषय में। आप देखिए, राम मंदिर जो हमारा अयोध्या, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहा है, भगवान श्री राम जी का जो बाल स्वरूप है वहाँ पे दर्शाया जाएगा। भगवान श्री राम की मूर्ति बन रही है अयोध्या में। तो आप देखिए, उसके इतिहास से लेके क्या क्या परिप्रेक्ष्य रहे, कितनी कठिनाइयों से जूझते हुए आज वो मंदिर बन रहा है, उस सभी विषयों पे आज हम बात करेंगे। तो अपने विषय को हम शुरू करते हैं। और आप लोग यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो देखिए, जो राम मंदिर की शुरुआत ये मतलब कैसे प्लान हुआ, इसका कैसे विवाद शुरू हुआ। सबसे पहले शुरू करें तो महाकाव्य जो है, महाकाव्य रामायण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जी का जो जन्म हुआ था वो अयोध्या में हुआ था। ठीक। साथ ही धीरे धीरे 15वीं शताब्दी में जब मुगलों का आगमन हुआ भारत में, तो मुगल में जो बाबर थे, बाबर के द्वारा बाबरी मस्जिद के निर्माण करवाया गया। जो उसके सेनापति थे मीर बाकी। तो ऐसा माना जाता है जो मीर बाकी ने को आदेश दिया, जो बाबर थे उसने अपने मीर बाकी को आदेश दिया कि आप मंदिर बनाओ। और इसके पहले के हिंदुओं का मानना है कि इसने मंदिर को विध्वंस करके बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक। साथ ही धीरे धीरे ऐसा मामला गंभीर होता गया। 1850 में विवाद ने हिंसक रूप लिया और सांप्रदायिक हिंसा होना शुरू हुई। तो 1717 ईस्वी में सवाई राजा जय सिंह तृतीय थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चबूतरा बनाया जिसको राम चबूतरा कहते हैं। क्या बोलते हैं, सवाई राजा जय सिंह ने राम चबूतरा कि आप वहां मूर्ति रख के पूजा करिए, अंदर मस्जिद रहेगी। लेकिन हुआ क्या, 1858 में जब इन्होंने चबूतरा बनाया, लेकिन धीरे धीरे विवाद बढ़ ही रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि इन लोगों ने उस मंदिर में जो मूर्ति थी राम चबूतरे से उठा के जो अंदर मस्जिद थे उसके नीचे रखा, और धीरे धीरे ये विवाद बढ़ता चला गया। वर्ष 1853 में सर्वप्रथम सबसे पहले जो थे, इसमें निर्मोही अखाड़ा, देखिए आप, निर्मोही अखाड़ा ने दावा किया कि बाबर ने जो मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था। सबसे पहले दावा किसने किया, निर्मोही अखाड़ा ने। ठीक। 1885 में क्या हुआ, पहली बार निर्मोही अखाड़ा के महंत जो थे रघुवर दास, इन्होंने फैजाबाद जो जिला न्यायालय थी, डिस्ट्रिक्ट जिला न्यायालय में चबूतरे पर मंदिर बनाने का कहा कि हमें अपील किया कि हमें मंदिर बनाने दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। आया धीरे धीरे वर्ष 1949, मस्जिद के अंदर जो मूर्ति मिली थी उस पे सांप्रदायिक, जैसे मैंने पहले बताया कि तनाव शुरू हो गया था। और 1959 में निर्मोही अखाड़े ने कहा कि जब मंदिर वहां पे चबूतरा बना है, राम जी हैं, तो हमें वो क्षेत्र पूरा दे दिया जाए। एक केस इन्होंने फाइल किया 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने। आया 1961, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि जब बाबर ने मस्जिद बनवाई थी, वो मस्जिद थी और अभी भी मस्जिद है, तो हमें ये इसका पूरा क्षेत्र हमें दे दिया जाए। तो एक सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से केस फाइल किया गया और एक केस निर्मोही अखाड़े की तरफ से आया। दोनों तरफ से केस फाइल किए गए, कोर्ट में मामला चल रहा था। वर्ष आता है 1986, जब आज में आई राजीव गांधी जी की सरकार। आपको पता होगा उसके पहले इन्होंने रथ यात्रा का भी प्रोग्राम रखा था, जिसमें इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हुई, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी, भारत के हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ने रथ यात्रा को लेकर बड़ा अहम योगदान दिया था। तो उस समय रथ यात्रा पे हुआ क्या कि इंदिरा गांधी जी की तत्काल मृत्यु होने से रथ यात्रा को कुछ वर्षों के लिए टाल दिया गया। फिर इन्होंने क्या किया, जब इस रथ यात्रा तो लेके चले, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल अब वर्तमान में स्थिति ये बन गई थी कि राजीव गांधी जी की जब सरकार आई तो इन्होंने क्या किया कि हम दोनों पक्षों को संतुष्ट रखें। तो इन्होंने राम मंदिर का जो था वो हिंदू उपासकों के लिए मंदिर का गेट खुलवा दिया, क्योंकि कोर्ट ने पहले बैन कर दिया था कि दोनों हिंसा बढ़ रही थी तो कोई पूजा नहीं करेगा वहां मंदिर पे। 1986 में
केस गेट खुला, हिंदू धर्म के लोगों ने पूजा पाठ फिर से शुरू किया। आता है 6 दिसंबर 1992 का दिन को बाबरी मस्जिद पे गिरा दिया गया। लगातार भीड़ बढ़ती गई, उग्र रूप लिया और धीरे धीरे जो वहां के तीनों गुंबद थे उसको गिरा दिया गया। फिर इसकी जांच के लिए लिब्रान आयोग आया था, लिब्रान समिति आई थी, कभी कभी पूछ सकता है तो ध्यान दीजिएगा। तो लिब्रान समिति आई, इसने 17 वर्ष बाद रिपोर्ट दिया। इसकी रिपोर्ट बहरहाल कुछ खास नहीं रही। फिर आपका आता है वर्ष 2003। वर्ष 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको ASI कहते हैं, उसको वास्तविक स्थिति को समझने के लिए, यहाँ पता लगाने के लिए अयोध्या भेजा। साथ ही अगस्त 2023 में ASI ने अपनी रिपोर्ट दी इसमें, और इन्होंने बताया कि खुदाई में हिंदू मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, ASI की क्या रिपोर्ट थी कि हिंदू मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं अगस्त 2003 में। फिर आता है 30 सितंबर का दिन जो 2010 का है, 30 सितंबर 2010। इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय था, इन्होंने जो 2.77 एकड़ की जमीन है उसको 3 बराबर भागों में बांटा, जिसमें से एक भाग मिल गया सुन्नी वक्फ बोर्ड को, दूसरा मिला राम जन्मभूमि न्यास को, और तीसरा है राम चबूतरा और सीता रसोई को, ये निर्मोही अखाड़े को मिली। तो जमीन को 3 भागों में बांट दिया। हुआ क्या, जब जमीन को बांट दिया तो लोगों में असंतुष्टता रही, क्योंकि ये निर्णय पूरा नहीं लग रहा था कि किसी को कुछ ढंग से मिल ही नहीं पा रहा था। तो इसके खिलाफ 14 अपील सुप्रीम कोर्ट में गई वर्ष 2011 में। 14 लोगों की अपील इसमें सुप्रीम कोर्ट गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट के इस फैसले को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया, जो इसने 3 भागों में जमीन को बांटा था। और ये केस को लगभग 7-10 वर्षों तक ऐसे चलता रहा। फिर आया 2016 में, इन्होंने क्या किया, 5 वर्षों तक ऐसे चलता रहा। फिर वर्ष 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर निर्माण के लिए एक याचिका लगाई। किसने? सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। तो हुआ वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मध्यस्थता पैनल बनाया, मीडिएशन पैनल बनाया कि आप इसको देखिए। और उसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 36 सुनवाई करने के पश्चात 16 अक्टूबर को सुनवाई पूरी की, और 9 नवंबर 2019 वो एक ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनुच्छेद 144, आप देखिएगा अनुच्छेद 144, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का विशेष अधिकार है कि वो पूर्ण न्याय करे, डिक्रियों संबंधित पूर्ण न्याय। तो अनुच्छेद 144 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 2.77 एकड़ जो जमीन थी उसको रामलला विराजमान को दे दी कि रामलला विराजमान के लिए, और इसके लिए कहा कि एक ट्रस्ट बनाए, राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट बने, और इसको ये जमीन दे दी। साथ ही जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था उसको 5 एकड़ जमीन अलग जगह पे देने की बात कही। कोर्ट ने ये आदेश दिया, और इस आदेश का देखिए भारत के न्याय की खूबसूरती यही है कि कितने अच्छे तरीके से विवाद रहा। उसके बाद दोनों धर्मों ने सब बिना मतलब अपने धर्म को बनाए रखने और दूसरे की धर्म को ठेस न पहुंचाते हुए कोर्ट के आदेश को माना, और बहुत अच्छे तरीके से भगवान राम का ये देखिए मंदिर की भूमि पूजन भी हुआ, जिसको 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया। और आगामी जो समय है वर्ष 2024 का, ये बनने के बाद जहां तक है 16 से लेके 24 सितंबर तक लगभग संभावित डेट है, जिसपे भूमि मंदिर का उद्घाटन होगा, और ये भव्य मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, साथ ही जो ये जमीन दी थी इनको कि आप इस जमीन पे यहाँ पे अपना बनाइए, तो इनको भी एक तरह से संतुष्ट कर दिया कि आप भी रहिए, और जो हिंदू पक्ष था उसको भी एक उसका जो धार्मिक स्थल है उसको सुरक्षा प्रदान की गई। साथ ही देखिए जो मंदिर की स्टाइल है वो कैसे मंदिर है, आइए उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए ये मंदिर है, सबसे पहले मंदिर में क्या क्या है, सबसे ऊपर होता है आमलक, जिसको बोलते हैं मंदिर के शीर्ष पे होता है। नेक्स्ट है मंदिर का शिखर। इस मंदिर में मंदिर के अंदर एक गर्भगृह है, साथ ही प्रदक्षिणा पथ वो होता है जहां पे हम परिक्रमाएं करते हैं मंदिर की। और सबसे आगे है 3 मंडप, ये मंडप है
ठीक, इसका जो मुख्य द्वार बनेगा, राम मंदिर जो हमारा बन रहा, ध्यान दीजिएगा, ये किस शैली में बन रहा है, तो ये नागर शैली से बन रहा है। साथ ही जो इसके वास्तुकार हैं उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। इनकी लगभग 15 पीढ़ियां मंदिर के डिजाइन के लिए ही प्रसिद्ध मानी जाती हैं। चंद्रकांत सोमपुरा इसके वास्तुकार हैं। जो मंदिर का मुख्य द्वार होगा उसको सिंह द्वार कहते हैं। आप देखिए अभी चर्चा में भी था, कई जगह पे उसकी फोटोज भी आई है। सिंह द्वार जो बन के अब तैयार हो गया। साथ ही इसमें 5 गुंबद ऐसे बनाए जाएंगे, मंदिर के शीर्ष पे ऐसे बनेंगे। साथ ही निर्माण का जो पत्थर है इसका, ये कहाँ से आएगा, तो राजस्थान के बंसी जिला में बंसी पर्वत पे ये बलुआ पत्थर वहां से आ रहा। साथ ही जो मंदिर का गर्भगृह होगा ये अष्टकोणीय होगा। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। साथ ही ये जो है 54,700 वर्ग फीट में फैला है। और मूर्ति के जो निर्माण हो रहा, भगवान राम की जो मूर्ति बनेगी वे नेपाल के मुस्तांग जिले में ये शालिग्राम की शिलाएं जो लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी है। तो ये यहाँ पे इसका शिलान्यास हुआ इस मंदिर से, और इसी को तराश के भगवान राम की मूर्ति बनेगी। साथ ही जो ये एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो फैसला कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, उसके जज कभी कभी नाम पूछता है, तो उनके जजों का नाम दीजिए, देखिएगा। 5 सदस्यीय पीठ ने फैसला दिया था, जिसमें उस समय वो तत्कालीन जो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, साथ ही ऐसे बोबड़े, जस्टिस ऐसे बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नजीर। नाम एक बार फिर से सुनिएगा, जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, नेक्स्ट है जस्टिस ऐसे बोबड़े, DY चंद्रचूड़ और अशोक भूषण, जस्टिस नजीर। ये 5 जज थे। इन्होंने इसको ऐतिहासिक फैसला दिया, और साथ ही सबके स्वीकार के बाद दोनों धर्मों को संतुष्ट करते हुए और भारत के न्याय पे ये विश्वास दिलाते लगभग 134 वर्षों तक ये केस चला। भारतीय इतिहास में भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे बड़ा केस ये रहा, और बहुत लंबे समय से चला। और अब आप देखिए इसका निर्णय आया, और हर लोगों ने इसको सहर्ष स्वीकार किया, और हमारा मंदिर अब बनना शुरू हो चुका है। आप वर्ष 2024 में इसका दर्शन भी कर पाएंगे। तो ये देखिए, हमने पूरा इतिहास से बताया किस समय क्या हुआ, मंदिर की क्या परिस्थिति थी, कैसे इस केस को शुरू किया गया, कैसे निर्णय आया, मंदिर की वर्तमान परिस्थिति क्या है, मंदिर के अंदर गर्भगृह क्या होता है, आमलक क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर से भी ये जुड़ता है। साथ ही मंदिर निर्माण की शैली कौन सी है, मंदिर के वास्तुकार कौन है, परिक्रमा पथ इसमें बनेंगे जहाँ पे आप परिक्रमा कर सकते हैं मंदिर की। इसको जो बना रही है कंपनी, उसका नाम है लार्सन एंड टर्बो, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और ये मंदिर लगभग बनने में लगभग 3 साल का वर्ष लग गया, धीरे धीरे करके 3 साल 6 माह जैसा कहा जा रहा है, ऐसा इतना समय लग गया इसको बनने में। इस मंदिर के जो गेट होंगे वहाँ पे सोने की परत भी जड़ी जाएगी। ठीक, तो और ये एकदम भव्य मंदिर है, तो आप इसको देखिएगा आगामी समय में। फिलहाल यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और फिर एक नई वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। कल आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।